हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एचटेट का कंटेंट लेके आई हूँ। एचटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, DSSS, KVS, HSSC, मतलब कि जो भी टीचिंग एग्जाम है ना, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा है क्या भाई आज की वीडियो में? तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ परिभाषाएं। ठीक है, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे लो तो परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जो ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि इन्होंने भाई क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बाद में दूंगी, उधर बैठो जाओ, बाद में देती हूँ मैं, मुझे वीडियो बनाने दो, बहुत अच्छे बच्चे हो। लो यहाँ पे आप बोर्ड पे काम करो, बोर्ड पे काम कर लो, बोलना मत, कर लो। तो भाई क्या है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में मतलब मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बातें कही हैं। ठीक है, वही चीजें आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई आज की वीडियो में आपको याद हो जाए और आपको दोबारा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आइए भाई देखते हैं। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी रिपीट होने के चांस है। एचटेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो भाई क्या है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? वैलेंटाइन ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो भाई याद कैसे रखोगे कि भाई वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो भाई ऐसे याद रख लेना, वैलेंटाइन डे होता है और भाई वैलेंटाइन डे मनाने के लिए बच्चे को मतलब कि बचपन में ही सिखाया जाता है कि हाँ भाई बड़े होके वैलेंटाइन डे मनाना, अपनी XYZ मनाना, उसको घुमाना फिराना, गिफ्ट वगैरह देना, तो वैलेंटाइन डे मनाना। तो क्या है कि भाई जो वैलेंटाइन डे है वो क्या कहता है भाई, वैलेंटाइन डे जो शिशु होते हैं, जो शैशव अवस्था होती है, उसी में सिखा देना चाहिए मनाना, उसी में गिफ्ट वगैरह देने सिखा देने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, आदर्श काल का है सीखने का, किसको? शैशव अवस्था को। किसने? वैलेंटाइन ने। भाई वैलेंटाइन डे मनाना शैशव अवस्था से ही सिखा देना चाहिए, यही आदर्श काल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो शैशव अवस्था को सीखने का क्या बताया है? आदर्श काल। किसने बताया? वैलेंटाइन ने। आई होप आपको याद हो गया होगा। भाई वैसे रट्टाफिकेशन करोगे एग्जाम में आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, पर ट्रिक के माध्यम से याद करोगे ना, एग्जाम में बैठोगे, यहाँ से कोई भी परिभाषा दिखेगी आपको ट्रिक याद आ जाएगी और आपका आंसर 100% करेक्ट जाएगा। आगे देखो, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। किसने कही है भाई? क्रो एंड क्रो ने। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी है इन्होंने। इनकी परिभाषाएं एचटेट में हर बार आपको देखने को मिलेगी। क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं तो काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि भाई इतने सारे मनोवैज्ञानिक है, किस किस की याद रखें। तो आइए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी है, बच्चों की शताब्दी है। क्रोमेने क्या होता है भाई? कोवा होता है क्रोमेने। और कोवे ने क्या कहा कि जो 20वीं शताब्दी, भाई पहले कोए क्या थे? हर जगह पाए जाते थे शहर में भी कोए होते थे, गांव में भी कोआ होता था, हर जगह आपको देखने को मिल जाते थे, जो काऊ 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 करते रहते थे। पर अब जब से मॉडर्न टाइम आया है ना, कोए जैसे लुप्त हो गए हैं, कोआ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कोई विरला ही कोआ, जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं तब कोए को खीर वगैरह खिलाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लुप्त से हो गए हैं। तो इसलिए क्रो एंड क्रो ने मतलब के को के समूह, जो कोवा होता है काऊ काऊ करते हैं, उसके समूह ने मिलके क्या कहा कि जब 20वीं शताब्दी आएगी ना भाई, हम तो लुप्त ही हो जाएंगे, हम कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चे ही बच्चे देखने को मिलेंगे। अब आप कहीं भी चले जाओ आपको बच्चे ही देखने को मिलते हैं और कुछ देखने को नहीं मिलता। न चिड़िया देखने को मिलती है, न काग देखने को मिलता है। कहने की बात क्या है, कुछ देखने को नहीं मिलता। तो भाई जब भी आपके सामने परिभाषा आएगी 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है,
किसने कहा? तो आपके माइंड में आएगा भाई 20वीं शताब्दी में सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं और क्या चीज लुप्त हो गई है, तो सारे पक्षी लुप्त हो गए। पक्षियों में कौन आता है? करो आता है। तो ये किसकी परिभाषा है? करो एंड करो की परिभाषा है। ऐसी ही ऊट पटांग आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, रट्टाफिकेशन पे ध्यान दोगे, तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं है ना, इतने ज्यादा मनोवैज्ञानिकों ने हर टॉपिक पे अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब जैसे इन्होंने वृद्धि पे अलग बात बोल दी, विकास पे अलग बात बोल दी, शैशव अवस्था पे अलग बात बोल दी, किशोरावस्था पे अलग बात बोल दी। रट्टाफिकेशन करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक से याद करोगे आपका आंसर करेक्ट जाएगा। तो आई बात समझ में। कोई ने क्या कहा था कि भाई 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी हम देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, तो करो एंड करो। कुआ कौन होता है? करो होता है। तो करो एंड करो ने कहा था। आगे देखो, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। ये परिभाषा किसने दी? गुड इनफ ने। किसने दी थी भाई? गुड इनफ ने दी थी। ठीक है, गुड इनफ ने दी थी। क्या कहा कि बालक का जितना भी विकास होना होता है, मानसिक विकास होता है, उसका जो आधा है वो पहले 3 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, तो भाई गुड इनफ इंग्लिश में देख लो इसको, गुड इनफ मतलब कि काफी है, काफी है। तो ये क्या कह रहा है? गुड इनफ क्या कह रहा है कि भाई जितना भी विकास हुआ है उसका आधा 3 साल की एज में हो चुका है। काफी है भाई इतना विकास होना। ठीक है, इतना विकास होना काफी है। इनफ मैंने क्या होता है? काफी है भाई, इनफ है इतना। ठीक है भाई, 3 वर्षों में उसके जितना भी उसका मानसिक विकास है उसका आधा विकास हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इनफ है भाई, इतना विकास होना इनफ है। इससे ज्यादा की उम्मीद हमें बच्चे से नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो इनफ है भाई। 3 वर्षों में अगर बच्चे का आधा मानसिक विकास होता है तो इनफ है भाई, काफी है इतना। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो भाई किसने कहा था? बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की एज तक हो लेता है। तो ये बात किसने कही? गुड इनफ ने कही थी भाई। आगे देखो, किशोरावस्था तीव्र तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था है। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है वो क्या है? तीव्र तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था है। किसने कही ये बात? ये कही स्टैनले हॉल ने। किसने कही भाई? स्टैनले हॉल ने कही ये बात। बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं स्टैनले हॉल। तो इन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था होती है, ठीक है, वो तीव्र तूफान, तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था है। तो इसमें से वर्ड छाटो। देखो, स्टे, स्टेनले हॉल में क्या वर्ड आ रहा है? स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है भाई? खड़े रहना, स्टैंड लेना। ठीक है, एक जगह जमकर खड़े रहो भाई, स्टे हो जाओ, कि यहाँ पे भाई स्थायी हो जाओ। अब भाई जब तूफान चल रहा है, हमारे जीवन में तनाव है, संघर्ष है, तो हम एक जगह स्थिर रह सकते हैं? हम नहीं रह सकेंगे। हमारे लिए मुसीबत होगी। हमारे लिए क्या होगी भाई? मुसीबत होगी, हम नहीं रह सकते। कहीं तूफान आ रहा है, आप तूफान में निकल के देखो, आप हवा के साथ आगे जाओगे, पीछे जाओगे, साइड में जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, मतलब कि आप बिल्कुल ऐसे सीधे सितर खड़े नहीं रह सकते। तो आप स्टे नहीं कर सकते। कहाँ पे स्टे नहीं कर सकते? जहां पे तेज तनाव हो, तूफान और संघर्ष हो। ठीक है, जहां पे तूफान, भाई तूफान वर्ड आ जाए ना, तो भाई बस ये लगा लेना कि तूफान में आप स्टे नहीं कर सकते। ये तनाव और संघर्ष को छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। परिभाषा आएगी, ऐसा नहीं है कि तूफान को निकाल के तनाव और संघर्ष दे देंगे। कंप्लीट एज इट इज परिभाषा आएगी। परिभाषा में कोई सेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एज इट इज आएगी। तो सिर्फ इस तूफान वर्ड को निकाल लो। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि भाई जब तूफान आता है तो तूफान में हम स्टे नहीं कर सकते। तूफान में हम स्टे नहीं कर सकते, तूफान में हम स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, बस आपकी ट्रिक हो गई, आपको याद हो गया। बस सिर्फ तूफान वर्ड याद रखना है, जहाँ पे तूफान आया वहां पे स्टे आ जाएगा। भाई तूफान में हम स्टे नहीं कर सकते। तो तूफान वाली परिभाषा किसने दी? स्टैनले हॉल ने दी। आगे देखो, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या कहा गया कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात कही किसने? किलपैट्रिक ने। किसने कही? किलपैट्रिक ने। याद कैसे रखोगे भाई? कील से आप कील याद कर लेना। जो ये वाली कील होती है ना, कील, कील भी कई प्रकार की होती है। जैसे कील मुंह हाथ से होते हैं, जो मुंह पे होते हैं, पर एक कील होती है ना, जैसे कि हमें कुछ भी ठोकना है तो कील रखेंगे, यहाँ से हथौड़ी की चोट मारेंगे और वो कील उस चीज को मतलब स्थिर कर देती है, उस चीज को जोड़ देती है दीवार से। तो वो वाली कील, लोहे की कील,
तो इसमें क्या आपको क्या याद रखना है कि कील पे पैर टिक, पैर टिक, कील पे पैर टिक। अगर कील पे पैर टिक जाता है ना तो भाई साहब वो पैर उठाना जीवन का सबसे कठिन काल हो जाता है। इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में इससे बड़ा कठिन काल तो कभी आया ही नहीं। कभी कील ऐसे सीधी खड़ी करके और उसके ऊपर अपना पैर रख के देखना, और फिर आपको जो पैर उठाने में जो भावना आएगी ना, वो यही भावना आएगी कि भाई हमारे जीवन का सबसे कठिन काल यही है, कील पे पैर टिकना। तो कील पे पैर टिकना मतलब किल पैट्रिक, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? कील पे पैर टिकना, किल पैट्रिक। तो किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है भाई? किल पैट्रिक ने कहा है, किल पैट्रिक, कील पे पैर टिक। आगे देखो, किशोर अवस्था में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किशोर अवस्था में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। किसने कही ये बात? ये बात कही स्किनर ने। किसने कही? स्किनर ने। याद कैसे रखोगे भाई? स्किनर सीखा हुआ नहीं है ना रे, सीखा हुआ नहीं है, नर सीखा हुआ नहीं है, स्किनर सीखा हुआ नहीं है, सीखा हुआ नहीं है। तो भाई जब हमने कुछ सीखा ही नहीं है तो हमें कोई अनुभव भी नहीं होता। अगर हमने कुछ सीखा नहीं है तो हमें कुछ अनुभव भी नहीं होता। स्किनर सीखा हुआ नहीं है, स्किनर सीखा हुआ नहीं है। तो अगर हमें अनुभव नहीं है किसी भी चीज का, मान लो निर्णय लेने का, अगर हमें कोई अनुभव नहीं है इसका मतलब हमने सीखा नहीं है। जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो अनुभव आ जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सीखा हुआ, निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं है, इसका मतलब हमने सीखा हुआ नहीं है। तो किशोर अवस्था में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। ये बात किसने कही है भाई? स्किनर ने कही है। आगे देखो, किशोरावस्था वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जो किशोरावस्था होती है वो वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात किसने कही भाई? ये कही है क्रो एंड क्रो ने। किसने कही भाई? क्रो एंड क्रो ने। आगे देखो, विकास परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। क्या कहा भाई? जो विकास है परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। किसने कहा? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने। भाई मेरे सन ने, मेरा सन मतलब मेरा बेटा, जो मेरा बेटा है उसके परिणाम बोलते हैं और उसके गुण बोलते हैं। बहुत गुणवान है और बहुत परिणाम देने वाला है जो मेरा बेटा है। तो सन हमारा सन, हम क्या सोचते हैं कि वो उसमें गुण भी हो और वो परिणाम भी अच्छा लाए। ठीक है, उसमें भाई सुधार भी होता रहे। जो हमारा सन है हम क्या सोचते हैं कि भाई उसमें सुधार होता रहे, उसमें अच्छे गुण हो और वो परिणाम भी अच्छी लेकर आए। तो विकास परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। किसने कहा? सोरेनसन ने। तो भाई ये थी परिभाषाएं कुछ जो मैं लेके आई हूँ। मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करी है। आप सबको ट्रिक कैसी लगी कमेंट में पक्का बताना। और HTET का और कंटेंट आपको ट्रिक के माध्यम से करवाना है तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं और कंटेंट लेके आऊंगी। जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है वो मेरे पास कमेंट में शेयर कर देना भाई, मैं उसी टॉपिक पे पक्का वीडियो बनाऊंगी और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और जितने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें सब